उदयन भी जैन धर्म अपनाया, लेकिन यह समकालीन था बौद्ध का। आइए हम लोग जानते हैं आज की क्लास में कि उदयन किसका पुत्र था, कौन था, उसका राजवंश का क्या था, उसकी राजधानी कहाँ थी, उसने अपने क्षेत्र विस्तार में क्या क्या किया, किससे युद्ध हुआ, कैसे मरा। आज हम लोग उदयन के बारे में जानेंगे। हमें आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे उदयन के बारे में। उदयन या उदाइन 460 ईस्वी से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर 444 ईस्वी पूर्व तक रहा। ये पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदाइन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना किया। पाटलिपुत्र को ही कुसुमपुर के नाम से जानते हैं। ठीक, उदयन ने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। पाटलिपुत्र किसने बसाया? तो अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने। अजातशत्रु कौन सा धर्म का प्रवर्तक था? तो पहले था बौद्ध धर्म का, लेकिन बाद में जैन धर्म हो गया, जिसकी वजह से उदयन भी जैन धर्म मानता था। जिसकी वजह से उदयन भी जैन धर्म मानता था। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदर्शक था, जिसे अमात्य मंत्री माने इसके मंत्री शिशुनाग ने हत्या कर दिया। किसका हत्या किया? तो नागदर्शक का हत्या किसने किया? तो शिशुनाग ने। शिशुनाग कहाँ क्या करता था? तो मंत्री था। हर्यक वंश के स्थान पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। शिशुनाग वंश का स्थापना किसने किया? तो शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनाग ने किया। शिशुनाग ने किया। शिशुनाग क्या करता था? तो अमान्य मंत्री था। कहाँ था अमान्य? तो उदयन के पुत्र नागदर्शक के राज दरबार में मंत्री था, जो बाद में चलकर नागदर्शक की हत्या कर दिया। चलिए, पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार ये भी पता चलता है कि गंगा नदी एवं सोन नदी के साथ साथ गंडक नदी का भी संगम है। उदयन को द्वितीय प्रत्यहंता भी कहते हैं, क्योंकि उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या किया। उदयन ने भी
अपने पिता अजातशत्रु की हत्या किया। सबसे पहले अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु। ठीक उसी प्रकार अजातशत्रु की हत्या उदयन ने किया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं उदयन के 3 पुत्र थे। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदर्शक। अनिरुद्ध, मुंडा और नागदर्शक। उदयन का अन्य नाम उदयन, उदयन, उदयभद्र था। उदयन का अन्य नाम उदयन और उदयभद्र था। बौद्ध परंपरा के अनुसार उदयन अजातशत्रु का पसंदीदा पुत्र था। बौद्ध परंपरा के अनुसार उदयन अजातशत्रु का पसंदीदा पुत्र था। उदयन बुद्ध के समकालीन था। उदयन बुद्ध के समकालीन था। उदयन के 3 पत्नियां थीं। उदयन की माता का नाम वजीरा था। उदयन के पिता का नाम अजातशत्रु था। उदयन हर्यक वंश का राज्यवंश था। उदयन की मृत्यु 444 बीसी में हुआ। इसकी हत्या महापद्मानंद के द्वारा किया गया। ठीक है, तो आप लोग आज जान गए उदयन के बारे में। तो चलिए हम लोग कुछ, जैसे मैं छूट गया था कुछ टॉपिक इसमें बिंबिसार के बारे में और अजातशत्रु के बारे में नोट्स, तो जिसके लिए हमें बहुत ही, अब क्या कहें, बाद में देखे तो सोचे कि अच्छा कल तो वीडियो बना दिए थे। चलिए हम लोग आज जानते हैं कि हर्यक वंश 544 बीसी से लेकर 400 बीसी तक रहा। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे, जिन्होंने अपना राजधानी राजगृह एवं पाटलिपुत्र यानी गिरिव्रज में रखा। इनके प्रमुख शासक में फर्स्ट आते हैं बिंबिसार 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक रहे। इन्होंने हर्यक वंश का स्थापना किए और यह हर्यक वंश माने बिंबिसार की वजह से सबसे शक्तिशाली शासक बन गए। कौन? बिंबिसार। तो नोट्स में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बिंबिसार इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविकता संस्थापक माना जाता है। वास्तविकता संस्थापक किसे माना जाता है? तो बिंबिसार को। 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार अपना राजा का उपाधि ग्रहण कर लिया। जैन साहित्य में
इसे श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। जैन साहित्य में इसे श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। श्रेणी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंबिसार को। ठीक। बिंबिसार वैवाहिक संबंध माने विवाह संबंध स्थापित करके अपने राज्य का सीमा का विस्तार किया। अपने राज्य के सीमा का विस्तार किया। उनकी पहली पत्नी महाकौशला थी। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकौशला थी, जो कौशल राज्य की पुत्री थी। और प्रसन्नजीत की बहन थी। देखिए, अब कौशल राज्य की पुत्री थी। महाकौशला किसकी पुत्री थी? तो कौशल राज्य की। प्रसेनजीत की बहन थी। कौन? महाकौशला। इसके साथ दहेज में, अब देखिए बिंबिसार, उस समय भी दहेज लिया जाता था। तो उस समय बिंबिसार ने काशी प्रांत मिला। बिंबिसार को दहेज में काशी प्रांत मिला, जिसमें 1 लाख की वार्षिक आय आती थी। 1 लाख की वार्षिक आय आती थी। चलिए, बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली की ऋचवी राजकुमारी चेरना थी। जिससे अजातशत्रु का पुत्र जन्म लिया। अजातशत्रु चेरना का पुत्र था। तीसरी पत्नी क्षेमा थी, जो पंजाब के मद्रकुल की राजकुमारी थी। चौथी पत्नी अमरपाली थी, जो वैशाली के गणिक थी। ठीक इसी प्रकार आगे हम लोग बढ़ते हुए बिंबिसार अंग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में मिलाया। किसे मिलाया? अंग को मिलाया। किसने जीता? बिंबिसार ने जीता। यहाँ का शासक बृहदत्त था, परंतु मगध में मिलने के पश्चात अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना दिया गया। कहाँ का? अंग का। किसने जीता था? तो जीता था पिता ने, लेकिन शासक बना कौन? पुत्र। पिता बिंबिसार, पुत्र अजातशत्रु। सबसे पहले देखिए, अजातशत्रु का पिता, देखिए ऐसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयननादस। ठीक है। जैसे में हम लोग नादस के बारे में आप लोग कुछ खास है नहीं, वो सबसे अंतिम शासक था हर्यक वंश का। बस इतना जानिएगा लोग। उदयन के बारे में इस वीडियो में तो बता ही दिए हैं, फुल डिटेल है। इससे अगर एक भी क्वेश्चन करें ना, हर्यक वंश में जो पढ़ा दिए हैं, इसमें से इसको छोड़कर एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। ठीक ना। इसके लिए हमने हर साल के PDF बुक, प्राचीन काल के जितने बुक हैं उसमें से नोट्स बनाए हैं। ठीक ना। तो इसमें से एक भी बाहर नहीं आएगा। विश्वास करिए लो, और आप लोग मन लगा कर पढ़िए लो, और नोट्स बनाइए लो साथ साथ।
अब हम आपको भी नोट्स के द्वारा जैसे हम खुद लिखे थे ठीक उसी प्रकार आपको बताएंगे, और आप लोग चाहें तो उसको वीडियो को फुल देख कर और लिख लें, क्योंकि ज़रूरी है इसमें लिखना। मान लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। बिंबिसार को सेनिया अर्थात नियमित तथा अस्थायी सेना रखने वाला भी कहा गया है। अस्थायी सेना, उस समय अस्थायी सेना किसको मिला था? तो बिंबिसार को मिला था, जिसके वजह से इसे सेनिया या नियमित या अस्थायी सेना भी कहा जाता था। चलिए आगे हम लोग टॉपिक को बढ़ाते हुए ये जानते हैं कि बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत से मित्रता कर लिया। चंद्रप्रद्योत के साथ मित्रता कर लिया और राज्य वैद्य जीवक को इसके इलाज के लिए भेजा। जीवक कौन था? बिंबिसार के राज्य वैद्य था। ठीक है, आइए, कल क्लास 1 में आपको ये तो जरूर बताए थे बिंबिसार के बारे में। चलिए लो, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन इसके पुत्र अपने धर्म चेंज कर देंगे अजातशत्रु के द्वारा 492 में बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है अपने पुत्र के हाथों के द्वारा। अजातशत्रु जो बिंबिसार के पसंदीदा पुत्र थे। चलिए, गद्दी है भाई, गद्दी के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है, आज के समय तो और ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु, इसका उपनाम कुनिक था। यह पहले तो बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन बाद में चलकर ये भी जैन धर्म अपना लिया। अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तवनी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसमें प्रसेनजीत की हार हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। इससे अजातशत्रु को काशी प्राप्त हुआ। तो आप लोग को याद होगा कि महाकौशला की बहन महाकौशला का भाई का नाम प्रसेनजीत था। यहाँ अजातशत्रु प्रसेनजीत के पुत्री से शादी कर लिया। क्या नाम है? वजीरा से। ठीक, जिसमें उसको भी काशी, वह भी काशी प्रांत लिए थे, इससे भी काशी प्राप्त हुआ। चलिए लोग, अजातशत्रु अपने कूटनीतिक मित्र वर्षकार की सहायता से वैशाली पर आक्रमण कर दिए और जीत भी लिए अपने साम्राज्य में मिला लिए। कहाँ? तो कूटनीतिक मित्र वर्षकार के सहायता से वैशाली पर आक्रमण किए और जीत भी गए और अपने साम्राज्य में मिला लिए। इस युद्ध में
अजातशत्रु ने स्थंभशल तथा महाशिल्पकाटक नामक हथियार का प्रयोग किया था। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर गति प्राप्त किए, जिस कारण इसे पितृहत्या भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने पिता की हत्या कर गद्दी पर प्राप्त किए, बदले में अपने पुत्र के द्वारा मारा गया, यानी इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दिया। अजातशत्रु को वैशाली में जीतने में 16 वर्ष का समय लगा। वैशाली को जीतने में अजातशत्रु को 16 वर्ष का समय लगा। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैसे में राजगृह बिंबिसार का भी राजधानी रहा, अजातशत्रु का भी राजधानी रहा, लेकिन आगे चलकर उदयन अपना राजधानी पाटलिपुत्र बना लेगा। चलिए, हर एक वंश यहीं पे समाप्त होता है और हम लोग जानेंगे कल के वीडियो में शिशुनाग वंश और एक शिशुनाग वंश के बारे में जानेंगे लोग, और काराशोक के बारे में जानेंगे। काराशोक के बाद देखा जाएगा शायद कौन सा है, उसके बाद नंद वंश के बारे में जाना जाएगा। धन्यवाद। कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इतना विश्वास रखिए कि अगर इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आ गया तो आप लोग जो कहिएगा सो होगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इसलिए कि वीडियो को पूरा देखें।